अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से, क्योंकि पंजाब में जो गंदम की सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। और इस पर मैं आपको परवेज़ इलाही का एक ख़त भी दिखाऊंगा, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, जो कि ख़त उन्होंने लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम, और उसमें तमाम तर सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। उस ख़त की जानिब बढ़ने से पहले जो बैकग्राउंड सिनेरियो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि होता क्या रहा है पंजाब में गंदम के हवाले से। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब की जानिब से जो है वफाकी हुकूमत को मुतअद्दिद ख़तूत भी लिखे गए गंदम फ़राहम करने के हवाले से, क्योंकि पंजाब में भी दीगर सूबों की तरह गंदम की शॉर्टेज थी। तो मुख्तलिफ़ औकात में ख़तूत लिखे जाते रहे पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को, लेकिन गंदम की फ़राहमी के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद औकात में 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो गंदम मांगी जाती रही, लेकिन जो है हर मरतबा वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकार किया जाता रहा। इसके बाद जो गुज़श्ता ईसीसी की मीटिंग हुई उसमें भी एक समरी जो है वो भिजवाई गई ईसीसी को पंजाब हुकूमत की जानिब से थ्रू वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के पंजाब हुकूमत को अज़ ख़ुद जो है वो 1 मिलियन मेट्रिक टन जो गंदम है वो इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो समरी भी जो है उसकी भी मंजूरी ईसीसी से नहीं हो सकी। तो अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इस पर परवेज़ इलाही की एक स्टेटमेंट भी सामने आई, जिसमें परवेज़ इलाही का ये कहना था कि हुकूमत का ये इक़दाम जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, कि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो पंजाब के साथ सौतेले भाई जैसा सलूक कर रही है। और इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही का ये कहना था कि वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब में नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने का बदला जो है वो पंजाब हुकूमत से इस वक्त ले रही है। इसके अलावा जो है अब अगर मैं बात करूँ उस ख़त के हवाले से जो कि परवेज़ इलाही की जानिब से लिखा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, क्योंकि गुज़श्ता जो कोशिशें थी वो ज़्यादातर ईसीसी के हवाले से थी और इसके साथ ही साथ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से थी, क्योंकि जिस तरह के आप जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी वो वज़ीर मौजूद हैं जो माजी में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे, लेकिन अब जब के तारिक बशीर चीमा जो हैं वो काफ लीग जो है वो और परवेज़ इलाही अलहदा हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि चूँकि जो तारिक बशीर चीमा हैं वो परवेज़ इलाही के मुखालिफ ग्रुप में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो इसलिए कोई कोऑपरेशन जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ नहीं हो रहा। और पंजाब की जानिब से जो ज़खायर मांगे जा रहे हैं उस हवाले से वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ना तो कोई किरदार अदा कर रही है और ना ही ईसीसी ने इस पर कोई किरदार अदा किया है। तो अब फाइनली जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने एक ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। इस ख़त को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ख़त में सबसे पहले एक तो जो पंजाब हुकूमत के गंदम के स्टॉक्स थे उस हवाले से बताया गया था कि जब गंदम की फसल आई थी तो हुकूमत पंजाब के पास जो है वो 4,448 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो ज़खायर थे गंदम के, जो सरकारी सतह पर जो ज़खायर थे। इसके अलावा जो है 1 मिलियन मेट्रिक टन का जो है वो कैरी फॉरवर्ड था, यानी कि जो गुज़श्ता साल की गंदम पड़ी हुई थी वो मौजूद थी। और इसके साथ ही साथ जो मजमूई स्टॉक था हुकूमत पंजाब के पास वो तकरीबन 50 लाख मिलियन मेट्रिक टन गंदम का था। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब हुकूमत पंजाब या तमाम सूबों की जानिब से जो वफाकी सतह से गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई थी वो 2200 रुपये अनाउंस हुई थी, लेकिन आलमी मार्केट में चूँकि गंदम की कीमतें बहुत ज़्यादा थी तो उसके फ़ौरी बाद गंदम की जो ओपन मार्केट में कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा रेज़ होना शुरू हो गई थी। और शॉर्टेज होने की वजह से आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। तो इसलिए कबल अज़ वक्त ही जो हुकूमतों को अपने स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज़ करना पड़े थे। तो इसी चीज़ का हवाला दिया गया है इस ख़त में, और परवेज़ इलाही ने यही बताया है कि चूँकि तकरीबन जो है वो मई के महीने में मई जून के महीने में जो है वो स्टॉक्स जो है वो रिलीज़ करने के अहकामात जो हैं वो दे दिए गए थे, ताकि जो मार्केट में गंदम की और आटे की शॉर्टेज हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और इस पर वफाकी हुकूमत से भी मशावरत की गई थी। और वफाकी हुकूमत की जानिब से उस वक्त सूबा पंजाब को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप गंदम की रिलीज़ करें और वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब को सपोर्ट करेगी गंदम के स्टॉक्स को मेंटेन करने के हवाले से। तो उस वक्त ना सिर्फ पंजाब हुकूमत ने गंदम रिलीज़ करना शुरू कर दी थी अर्ली, जबकि इस गंदम पर जो है वो सब्सिडी भी दी जा रही थी जो सपोर्ट करने के लिए, ताकि मार्केट में जो गंदम की कीमतें हैं उनको कम रखा जा सके। बाद अज़ां हुकूमत पंजाब को वो सब्सिडी भी विद ड्रॉ करनी पड़ी थी और जो है ओपन मार्केट के बराबर ही जो है
वो गंदम की रिलीज़ जो है वो की जा रही थी। इसके बाद परवेज़ इलाही की जानिब से उस ख़त में ये भी कहा गया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 3 मरतबा जो ख़तूत हैं वो लिखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया उन्होंने कि 3 मरतबा ख़तूत लिखे गए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को, जिनमें पहला ख़त जो है वो 18 जून को लिखा गया। इसके बाद 19 सितंबर को दूसरा ख़त लिखा गया। इसके बाद 4 अक्टूबर को जो है वो तीसरा ख़त लिखा गया। लेकिन इन तमाम ख़तूत के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किया गया और पंजाब को जो 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम पंजाब हुकूमत की जानिब से मांगी गई थी वो फराहम नहीं की गई। और इस वक्त परवेज़ इलाही ने यह भी इस ख़त में बताया है कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल पंजाब में चल रही है उसमें सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व के तौर पर 10 लाख टन गंदम जो है वो रखनी होती है वो भी सूबे के पास जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा सूबा पंजाब। और ये जो 10 लाख टन जो गंदम जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पर रखी जाती है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव जिस तरह गंदम का हो रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो कोई भी हुकूमत है वो अपने पास 10 लाख टन के ज़खायर रखती है, या फिर खुदा न खास्ता कोई भी आफत आ जाती है तो उसके लिए भी इस स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को मेंटेन किया जाता है हुकूमतों की जानिब से। तो इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल बन चुकी है कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पर जो 10 लाख टन के ज़खायर हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। और परवेज़ इलाही का ये कहना है कि इससे जो गंदम की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है सूबा पंजाब में। तो फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से ये दरख्वास्त की गई है कि 3 लाख टन के जो ज़खायर हैं गंदम के वो फौरी तौर पर थ्रू पास्को हुकूमत पंजाब को फ़राहम किए जाएँ। और इसके साथ ही साथ जो बाकी मांदा जो स्टॉक रह जाएगा, जिसमें 7 लाख टन मज़ीद गंदम भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 लाख टन गंदम मांगी गई है, तो 7 लाख टन जो इजाफी गंदम है वो भी जो है वो फेजेज़ में फ़राहम की जाए। तो अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर क्या नोटिस लेते हैं, क्योंकि जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी जानिब से भी पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल जो कोऑपरेशन है वो दिखाई नहीं दे रहा। ईसीसी की जानिब से भी जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। तो अब आने वाले दिनों में जो है गंदम काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सूबा पंजाब में दिखाई दे रही है। इस वक्त भी जो पंजाब में जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 3000 प्लस में जो है वो सेल हो रही है। बाज़ जगहों पर 3200, 3300, 3500 में फ़रोख्त हो रही है। और इसका इम्पैक्ट इस वजह से भी आ रहा है गंदम पर कि जो सूबों की जानिब से आज खुद जो गंदम की सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस की जा रही हैं, क्योंकि सूबा सिंध की जानिब से 4000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस हो चुकी है। पंजाब की जानिब से 3000 रुपीज़ जो पर 40 केजी गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस की गई है। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है अभी तक उसने गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया है। गुज़श्ता ईसीसी की मीटिंग में भी एजेंडा सामने आया था, लेकिन इसहाक डार भी उस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सके हैं। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से 2 तजावीज़ जो हैं वो ईसीसी को भिजवाई गई थी, जिनमें एक ये कहा गया था कि अगर जो है 20% प्रॉफिट देना है किसान को तो उसके लिए 3000 रुपीज़ पर 40 केजी गंदम की प्राइस होगी, और अगर 28% मुनाफा देना है किसान को तो इसके लिए 3200 रुपये पर 40 केजी गंदम की प्राइस होगी। लेकिन इसके लिए अभी जो है वो फ़ैसला नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत का ये मानना है कि अगर फौरी तौर पर जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान होता है, जिस तरह के सूबा सिंध भी पहले कर चुका है, तो इसलिए गंदम की फौरी तौर पर मार्केट में प्राइसेस जो हैं अप होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सिंध के साथ भी रब्ता किया जा रहा है कि वो 4000 से थोड़ा सा नीचे लेके आए गंदम की सपोर्ट प्राइस को, ताकि जो मार्केट में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको चलते चलते यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ईसीसी में एक और भी समरी आई थी, जो कि बिड्स ओपन की गई थी गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से। $409 फी मैट्रिक टन जो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से बिड्स मौसूल हुई थी, लेकिन ईसीसी ने उनको भी मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि वो गंदम भी तकरीबन 3700 रुपये मन पाकिस्तान में पहुँचनी थी। और इस हवाले से हुकूमत ने अभी उसको डिले कर दिया है और दोबारा से बिड्स तलब करने का कहा है ईसीसी ने। और अब दोबारा से जो पास्को है वो बिड्स तलब करेगी, और उसके बाद जो भी बिड्स आएंगी उनको दोबारा ईसीसी में ले जाया जाएगा, और उसके बाद गंदम को इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है गंदम के हवाले से ताज़ा तरीन। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों के जवाब आपको कमेंट्स में दिए जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।